अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो चुकी हैं, इससे पहले बिजली के बिल बेकाबू हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब के इतने महंगाई अभी नहीं हुई, इतने महंगे बिजली के बिल नहीं हुए जितना वावेला किया जा रहा है। तो आवाम के पास चलते हैं, आवाम से पूछते हैं क्या आवाम की सकत मौजूद है, क्या ये वावेला गलत हो रहा है या एक मुफ्त का एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर और महंगाई नहीं है। क्योंकि सवाल ये है कि आवाम हर तरफ एहतजाज कर रही है और वो कह रहे हैं हड़ताल तक की भी सूरत हाल अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतनी सूरत हाल अभी पहुंची नहीं है। एक नौजवान मौजूद है, ज़रा आपसे बात करते हैं। ज़रा अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बयान है कि इतने बिजली के बिल महंगे नहीं आए जितना वावेला हो रहा है। आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप मेरा ये रिकॉर्ड जो कह रही है चलाएंगे? बिल्कुल चलाइए। ये जब तक हमारी तब तक नहीं होगा। ठीक हो गया। मेरा सवाल तो जवाब दे देना, वो आपका सुन लिया मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सी हमें हमारी गवर्नमेंट से ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। अब ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं केयर टेकर, इनका तो लिस्ट में नाम भी नहीं था, इनको लिस्ट में नाम इनका शामिल किया गया की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि चले आपको मैंने ये सुना, मेरा जवाब दे दें कि अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं कि इतने बिजली के बिल महंगे नहीं हुए जितना वावेला हो रहा है। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? आप तो ग्राउंड रियलिटी में आना है, आपको तो पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। वो उधर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बैठ के उनको क्या पता, वो तो वैसे भी प्लांटेड है, उनको किसी चीज़ का नहीं पता। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जी मेरे घर से आप एसी उतार लें जी, तो उनके घर से एसी उतारने से तो नहीं होगा। ये जिनको वापडा को इतने यूनिट्स फ्री हैं, जजेस को फ्री हैं, जर्नैलों को फ्री हैं, उनके उतारने से होगा, ऐसे नहीं होगा। उनके उतारने से होगा। ये कह रहे हैं जी ये मौक़िफ़ गलत है, यहाँ कुछ और लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, की कर दो अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बयान आया हुआ कि इन्ने बिजली के बिल महंगे नहीं हुए जिन्ना रौला पैंदा पिया, गल सच्ची है? गलत है। बिजली के बिल साढ़े को देखो इन्ने महंगे हुए हैं जिहड़ा कोई हिसाब नहीं पाए। गरीब आदमी मर गया वा, ठीक है ना। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को की वज़ीर-ए-आज़म आप तो लंदन भज गया वा। नहीं यार, जो अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने बिल दिखाओ, उन्होंने पता लगे। वो कह रहे कि इन्नी महंगाई वाले हो ही नहीं है। अच्छा जी, उसको मेरे भाई मेरे बात बिल का तो उसको आदमी को पता होता है इसकी जेल से जाती है। ये भी बात सही है। चीज़ फ्री उनको, उनका पेट्रोल तो क्या, उनके बच्चों की आने वाली ये निगरान भी जो बन गया ना पाकिस्तान का, ये रूल बन चुका है। उनको जो आने वाली नस्लें ना 20 नस्लों को भी सब कुछ वहाँ पे आगे। अच्छा, वैसे इनकी बात सही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वो जितने मर्जी चाहे यूनिट इस्तेमाल कर सकता है, तो ये मौक़िफ़ आवाम कह रही है उनका गलत है। क्योंकि देखें वावेला का जो इतराज़ है वो जर्नलिस्टों से बात करते हुए उन्होंने कहा तो अल्लाह करे कभी इनको भी गुर्बत का पानी ये देखे ना, इनको बिल जमा करवाना पड़े। बिल का इनको क्या पता बिल जमा कराने का। फ्रांस से पानी आता है नवाज शरीफ का पीने के लिए, फ्रांस से पानी आता है। आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, मियाँ साहब को जो पानी जब पाकिस्तान में ये कंजर लोग हुआ करते थे ना, इनका पानी फ्रांस से पीने के लिए आता है, नहाने के लिए मिनरल वाटर से भी ऊपर का जाता है। वो पता नहीं क्या नाम होगा उसका, उनको नहीं पता कि गंदा पानी क्या होता है, साफ पानी क्या, बिजली का क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं जी जिम्मेदार हूँ। अच्छा, आजकल कहते किसानों की बड़ी खुशहाली है। मैं ना जी क्या बात है जी, साड़ी खुशहाली नहीं जी कि साडा अखीर सन जो बिजली के बिल से ना टूबलों के आते वो अखीर कर दी जी सानू पे करना। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे इन्ने बिल नहीं आ रहे जिन्ना वावेला हो ये गया। पता तो उन्होंने जिन्होंने मुसीबत पई है उन्होंने की पता कि मुसीबत कितनी है गरीबों वास्ते जी। बिल बहुत आ रहे जी साढ़े को, देखो जी जिदा 176 यूनिट बिल 63,000 आ गया जी। थोड़े कितने यूनिट इस्तेमाल हुए? 176 जी। तो बिल कितना आ गया? 63,000 जी। ओके, उन पूछे नहीं जाके कहते जी ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ यूनिट किते ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ वो भी नहीं जी, हम तो 6 महीने तक इन्ना ही बिल आई जाना, इन्ना ही आया? आई जाना जी। देखो चलें जी, लोगों का यहाँ और भी इतराज़ात हैं जो मेरे ख्याल में जायज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? मैं भाई गाड़ी चलाता हूँ रेंट पे। कितना कमा लेते हो? भाई अब तो कुछ भी नहीं है, बचते ख़त्म हो गया। ये इस हुकूमत ने ना इतना पेट्रोल महंगा कर दिया ना कि तो वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहे हैं अभी भी इतनी महंगाई हुई नहीं है जितना शोर मचा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किसी के घर आना जाना दूसरे शहरों में आने जाने से बहुत कम हो गया है। आवाम परेशान हो गया कि हम कैसे जाएं, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया इन्होंने कि हमारा मतलब कारोबार का निज़ाम धर्म भरम करके रख दिया। निज़ाम धर्म भरम हो गया। रिक्शा ड्राइवर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? नाम क्या आपका? शहबाज हुसैन। हाल तो ठीक है। हाल ऐसा कर दिया इन लोगों ने, चोरों ने, क्या बताया आपको। अच्छा, ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब कि इतनी महंगाई नहीं हुई कि जितना वेवेला हो रहा है और इतनी हालात ख़राब नहीं है कि हड़ताल की जाए। ये रिक्शा चलाए, इसको पता चले, अपने बच्चों की रोटी पूरी करे, इसको पता चले। ये जाहिल लोग बाइडन वाले खड़े हुए, इन्होंने लाइट अस्पताल के पास खड़े हुए अभी 500 का चलान कर दिया। हमने 500 कमाया नहीं है सुबह से।
मैं अब इन जलील इंसान, ये ऐसे बगैरत जलील लोग हैं ना, इनका इंसान करे क्या इन लोगों का? वो चोर लूट के भाग के सारे बगैरत, ये नून लीग वाले। अच्छा, लोग आजकल कह रहे हैं कि जब आवाम बाहर निकली है ना, अब आवाम को चाहिए कि अब इनमें से कोई ना चुने, जूते मारने चाहिए जो भी है सारे सारे जितने ही है। मैं आपको ये गवर्नमेंट जब पैसा हमारे मुल्क में रहेगा नहीं, ये अपनी माँ की सीढ़ी से कहाँ से तनख्वाहें लेंगे? चलें जी, उन्होंने अपना गुस्सा और जिसका इजहार वो करें। अस्सलाम वालेकुम, की करते हो? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ किन्ना कमा लेंदे दिहाड़ी ਦਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ? ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 20 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ? ਬਿੱਲ 1000 ਰੁਪਇਆ 15000 ਰੁਪਏ। ਕੀ ਲਾਇਆ ਅੰਦਰ ਘਰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਏਸੀ ਉਸੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਫਰੂਜ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕਿਦਾਂ ਗਿਆ ਇੰਨਾ? ਆ ਜਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆ? ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ? ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਟੈਕਸੀ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਹਾਂ, मतलब ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ। वो अपनी गम गुस्से का इजहार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कब से रिक्शा चला रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 2-3 घर बना लिए होंगे फिर तो। 2-3 घर बना लिए होंगे। ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ नहीं बनाया तो रिक्शा को नवा लिया हुए हो। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 10 साल तो आई चलाई जा रहे। वजीर बिल कितना का आया? ਬਿੱਲ ਬੇਬਾ ਆਇਆ कितना का आ गया? ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ यूनिट किन्ने लगे? ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ नहीं चेक कीते तो किन्ने यूनिट लग जाते वैसे थोड़े महीने के? ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? नहीं जी महंगाई बेबा हो गई। देखो ना सवारी किराया नहीं भर रही 306 रुपये लीटर तेल हो गया तो सवारी किराया भरती नहीं है अभी कितों खर्चे पूरे करने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ? ਕਿਰਾਇਆ ਸਟਾਫ 30 ਰੁਪਏ ਹੈ ਸਟਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਵਾਮ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ तेल सस्ता होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। आवाम का गुस्सा गम गुस्सा जायज़ है और आवाम इस हवाले से अपनी भड़ास का इजहार जो है वो भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, रेडी वाले मौजूद हैं और यहाँ कुछ बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल से लेके भी आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो दोस्त से बात भी करूँ कि वो बच्चों को लेके अभी जो है वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? कपड़े कहाँ के वहाँ बिल कितना का आया आपको? बिल काफ़ी आए हैं अच्छा, वज़ीर आज़म साहब जो निगरान है, अभी जो निगरान वज़ीर आज़म है, वो कहते हैं कि इतने बिल नहीं आए, इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी शोर हो रहा है। सच बात है? वो कहते हड़ताल की जरूरत कोई नहीं है, एवं हड़ताल करी जा रहे हो। ये तो पता लगन बाहर निकल गए उन्होंने पता लगे आवाम का की हाल हो रहा है थोड़े ख्याल आवाम का अब सच्ची मुश्किल हाल है, गलत गल कर रहे। हाँ जी चलें, इनका कहना है कि मैं कपड़े का कारोबार करता हूँ और हड़ताल और ये जो हालात हैं ये ज़ुबू हाल हैं इस वक्त। और यहाँ एक रेडी वाला मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नौजवान की करदा? भाई सब्जी का काम करी सब्जी ओ सब्जी आया रेडी तो भजिया क्यों आया? तेरे बिल नहीं आया? आया चलें जी, इसके पास चलते हैं। ये शायद या तो शर्मा के भाग गया है या उसने कहा कि क्या बात करने लगे, इससे गुफ्तगू करते हैं। नाम क्या आपका? किन्नी की सब्जी बेच लेना? सब्जी भाई आए अन्नी की विक जाती है तो बिल किन्ना का आ गया बिजली? 40,000 40,000 रुपया की लाया करे? करे भाई कुछ भी नहीं नहीं कुछ तो लाया, 40,000 तो नहीं था आंदा। 40,000 तो गो जो वज़ीर आज़म है इसलिए निगरान, वो कह रहा है इन्नी महंगाई नहीं, हड़ताल एवं करी जा रहे लोग। भाई महंगाई तो है है महंगाई तो वो गल सही नहीं कर रहा फिर। तो सब्जी किन्नी लोग खरीदते हैं? सब्जी भाई घट वाली कल ही बची कल बची है तो वही बेचते हैं हम दोबारा पानी पूनी ला के। चलें जी, वो कहना है महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? मैं जूस की बोतल कितने की बोतल है? सारा दिन सारा दिन? फिर के बेचता, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो कितनी की बिक जाती हैं? $2 मछली बिकते थे, 2 डाले। पहले कितने बिक जाते थे? पहले 3-4 बिकते थे। कितनी उम्र है? मेरी 22 साल। बिल कितना आया घर का? मेरे 5,000 5,000 रुपया। सही है तो ज़्यादा आया? ज़्यादा है कि 1800-1500 तो वज़ीर आज़म कह रहा है कि इन्हें बिल नहीं आए, लोग एवं एहतजाज करी जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आ रहे बिल। तो गलत कह रहे हैं वज़ीर आज़म। की होना चाहिए नौजवान?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਘੱਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਤੀ ਘਿਓ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਕੁਛ पहले बिल्कुल सही था, घी था, चीनी था, सब कुछ सस्ता था, वैसे था। ये नौजवान की बात सही है। पीछे और लोग भी मौजूद हैं, उनकी तरफ ज़रा भट जाते हैं कि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ जो हैं वो इख्तियार करते हैं। यहाँ एक रिक्शे वाला और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र है। क्या करते हैं? चिंची लोडे चलाते हैं? कितने साल से चला रहे हैं? कितने साल से चला रहे हैं? 5-6 माह हुए हैं। 5-6 माह। पहले क्या करते थे? पहले मंडी फूड का काम करते थे, तो वो सही नहीं रहा, बस उसमें बेड़ा ही गर्क हो गया है। तो ये चल रहा है अभी। अभी ये चल रहा है, बस जो सुबह कमाना है वो शाम को जो खाना है वो या खाना है। बिल कितना का आ गया? बिल हमारा 5000 आया। हम 2 जी हैं, क्या चलाते हैं? एक पंखा चलाते हैं, एक वो पंप चलाते हैं। बस जी सही है, ज़्यादा है? ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आज़म जो निगरान है अनवारुल हक काकड़, वो कह रहे हैं जी आवाम में एहतजाज करी जा रही है, अभी तो इतने बिल ही नहीं आए, ये तो सही है, मुनासिब है? सर ये वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। जो आवाम कह रही है वो सच है, जो बड़े हुक्मरान कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। कौन है फिर आवाम? किसके हाथ पे यकीन करे, किसके हाथ पे बैत करे? अब आवाम क्या करे, आवाम खुद अपने हाथों में मजबूर हुई पई है। अब क्या करें, वो कह रहे जिदा खाइए उदा खाइए, कि जो दे दे ओदा दीन। ओदे गीत गाइए। बिल्कुल सही है, इनकी बात सही कह रहे हैं, जो हमें खिलाएगा उसके गीत गा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? जी मैं बैटरी का काम करता बैटरी का काम। कितना बिल आया? हूँ। बिल मुझे आया 10,322 रुपये। कितने यूनिट है? यूनिट तो मैंने देखे नहीं है, मगर बिल अभी जो है ना एक्सटेंड करवा के आया हूँ, मालकों को जमा करवाया है तारने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये हालात है हमारी गाड़ी देखें, इसके लेदर पवाने के मेरे पास पैसे नहीं। यानी कि आप ब्रेकों के बगैर ही चल रहे हैं, पैरों के ऊपर? पैसे है ही नहीं। जूतियाँ नहीं ले लें, ब्रेक नहीं है? जूती ये लो, जूती भी फट गई है, ब्रेक क्योंकि लेदर नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। ब्रेक कैसे लगाए? वज़ीर आज़म कह रहा है बिल ज़्यादा नहीं आए, लोग एवं रोड़ा पाई जाते पे। वज़ीर आज़म जो है हमारा वो सबसे बड़ा बगैरत है, ये इसलिए निगरान वज़ीर आज़म जो है, क्योंकि वो देख नहीं रहा वहाँ हमारी कैसे पिस रही है, मर रही है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो नहीं वो सोच। कह रहे हड़ताल भी नहीं करनी चाहिए, एवं हड़तालें करी जा रही हैं। ये 1 दिन के लिए ना 8 दिन के लिए करनी चाहिए, 1 दिन के लिए नहीं करनी चाहिए। मतलब वो मुकम्मल बंद कर दें ताकि इन्हें पता चले। लॉकडाउन होना चाहिए ये। चलें जी, ये कह रहे हैं मुकम्मल लॉकडाउन हो तो ही एहसास जो हो सकता है। यहाँ और रिक्शे वाले और भी। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई सब कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? 10-12 साल हो गए। तो 10-12 साल में आपके ख्याल में आप 10-12 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं? अल्लाह पाक माफ़ी दे जी। आजकल के दौर से तो आदमी मर जाए तो वो बेहतर है। अल्लाह से मौत भी नहीं मांगनी चाहिए। मौत भी नहीं मांगनी हाँ, चाहिए, मगर क्या करें। वो कहते हैं और बिजली की बात करते हैं, बिजली देखो ना, मेरे मोहल्ले में आओ, मैं देखता हूँ कौन बताता है किस जगह चोरी हो रही है बिजली। ये बिजली वापडा कॉलोनी में इतने बड़े हीटर जो आग उगल रहे हैं ना, आग निकाल रहे हैं, वो है। ये सरकारी दफातरों को बिजली दी है, उसको पैसे बिल नहीं आते। बिल्कुल सही है आपकी। वो वापडा कॉलोनी का हर मुलाजिम वो अच्छी वाली तनख्वाह लेता है, फ्री यूनिट भी ले उसकी यूनिट फ्री है। और गरीब आदमी जो टैक्स बड़ी देता है, मुश्किल से पैसे कमाता है, वो उसको सब कितना बिल आया आपका? बिल मुझे तो अभी तो पता नहीं, मैंने तो बच्चे पे छोड़ा हुआ जी। मैं तो बस अपने रोटी के पीछे चक्करों में पड़ता हूँ, मैं तब होश भी है क्या। अच्छा, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अभी भी महंगाई इतनी नहीं हुई जो निगरान वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ने कौन सा अपनी जेब से खर्च करने, उनको मजदूरी करनी पड़े तो पता चले, सड़क पे निकले। एसी में बैठकर बात करने से तो नहीं बात बनती। बिल्कुल जी, अंदर ठंडे कमरों में बैठ के बात करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। जो है वो थोड़ा सा आगे आ जाए जी, इनसे भी ज़रा इजहार कर लूँगा, तुम भी अपना बयान दे दो। अस्सलाम वालेकुम, कितने साल तो रिक्शा चला रहे हो? 28 साल। कितनियां कोठियां पा लियां? MP ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਕੋਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ 28 ਸਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਦਰ ਚੱਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? 38,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ। 38,000? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਰੇ? ਖਾਲੀ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹੀ 28,000 ਦੇ 38,000 ਦੇ 38,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਾਹਨ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਰੌਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਾਣਾ ਦਾ ਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਲਾਹੌਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏ ਨਾ ਅਨਵਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ
चल आ जाए आप, इनसे बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं इधर आ जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल हो गए रेहड़ी लांदे नूं? मैनू हो गए तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल। ਤੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਲਈ? ਭਾਈਜਾਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਬਿੱਲ ਆਇਆ 3000। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ 3000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਬਲਾ ਵੀ ਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕਾਕੜ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਇਹਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਲੈ, ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 2-3-400 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ, ਹੁਣ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? रिक्शा चलाने ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 24 साल हो गया। 26 ਸਾਲ। हाँ 99 चला रहा 99 का। ਬੜੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ? कुछ भी नहीं बनाया, उल्टा बाजू टूटा हुआ, बाजू टूटे से चला रहा हूँ। इसी से चलाई जा रहे हैं। बच्चे हैं? बच्चे हैं। बिल कितना आया बिजली का? 10,156 रुपये। सही है ज़्यादा? सही है नहीं, सही क्यों कौन आया है? हाँ अभी का सही आ गया। मतलब पहले आता था 1400-1500 रुपया, अब 1400-1500 से सीधा 10,000। सीधा 10,000। तो निगरान वज़ीर आज़म कहता है जी एहतजाज भी नहीं होना चाहिए, हड़ताल भी नहीं होनी चाहिए, मामला तो ठीक है। सब जो सियासत लोग हैं सभी वो जो गंदे लोग हैं, जो खुद खाते हैं, वो कहते हैं FIM दफ्तर, वो खाते हैं आप वो आवाम पे डालते हैं। यानी कि आपको लग रहा है वो गलत बात कर रहे हैं? सही गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। वो AC में निकलते हैं, AC में बैठ जाते हैं। वो जितने भी सियासतदान हैं ना, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी, चाहे इमरान खान है, यानी कि इस वक्त आवाम सबसे थक गई। हाँ आवाम को लूट के खा गए हैं। अब आवाम जो एहतजाज के लिए बाहर निकली है तो आवाम हक पे निकली है, अपने लिए निकले, किसी को आगे ना लगने दे। अपने के लिए निकलेगी, क्योंकि इसलिए रोज़ मरते हैं। जो 2 दिन के लिए मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। मौत से आगे कोई शय नहीं, मौत से आगे कोई शय वैसे भी हालात बुरे हुए पड़े। बुरे हुए। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? रिक्शा चला के आप कितनी देर से चला रहे हैं? ये 1 साल हो गया भाई। पहले क्या करते थे? पहले फारूक होता था, सोचा कि रिक्शा बना लूँ अब, मगर पेट्रोल इतना महंगा है कि तो रिक्शा ही भेज दो। कसम से हम ना सारा दिन पेट्रोल ही पूरा करते हैं। घर में सिर्फ 300-400 रुपया देते हैं घर किराए का। मेरा भाई क्या करें हम लोग क्या करें, किधर जाएं? तो ये सवारी आपके साथ बैठती है तो सवारी क्या कहती है? भाई वो लोग भी ये कहते हैं यार 30 नहीं 20 रुपये ले लो, 10 रुपये ले लो, इतने यार पेट्रोल हम कहाँ से डालेंगे? अगर कितना बिल आया? बिजली का बिल हमें 25,000 आया है। 25,000? जी। कितने और यूनिट? घर में क्या है, एक पंखा है और फ्रिज है और लाइटें हैं, पंप है बस। घर में हमने कौन सी रूमें ज़्यादा लगाई है? हुई है? ज़्यादा है? सारी बात है मेरा भाई, ज़्यादा ही है। वज़ीर आज़म कह रहा है, जो निगरान वज़ीर आज़म है वो कहते हैं कि लोग हमें ववेला कर रहे हैं, इतने बिल नहीं आए अभी, महंगाई इतनी हुई नहीं, हड़ताल ना करें। पता नहीं यार, आप इत्तेफाक करते हैं? यार इन लोगों को पता होगा, हम लोग तो मारे गए हैं कसम से। हम घर का निज़ाम कैसे चलाएं, कैसे चलाएं, ये आप लोग ही बता दें हमें, या ये हुकूमत बता दे हमें। बिल्कुल, इस नौजवान की बात सही है कि बजट बनाने वाले यही बता दें कि बजट बनेगा कितने पैसों में और कौन बना के देगा, ताकि हम पैसे अपने उसको दे देते हैं, वो हमें बजट बना के दे दे। इस वक्त आवाम की यकीनन कसम पुरसी की हालत है और आवाम इसके अंदर जो है वो सताई भी हुई है, आवाम बिल्क भी रही है, रो भी रही है। लोग यहाँ से गुजर गए हैं क्योंकि मैं मेन रोड पे इसलिए खड़ा हूँ ताकि हम अमूमन मार्केट्स में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। इस बिल के ऊपर एक एहतजाज भी हमने कवर किया, लेकिन ये मखसूस तबका नहीं, ये रैंडम लोगों के पास हम जा रहे हैं कि वो इसके ऊपर मौक़िफ़ देते क्या हैं, उनका कहना क्या है, वो कितने के सताए हुए हैं। यहाँ एक रिक्शे वाला है, वो रुके हैं अभी, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा तुम उधर ही आ गए हो, बाहर चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल तो रिक्शा चला रहे हो? 40 साल। 40 साल तो की कुछ बना लिया? एक मकान बनाया 2.5 मरला। बिल कितना आया? हाँ जी 15,000 40 15,000 40। की कार की इस्तेमाल कर दो? एक फ्रिज है, एक पंप, 2 बकरे। बिल ज़्यादा आया या सही है? ज़्यादा आया। अभी तो 200 250 300 तार रहे, 1000-1200 बड़ी देर होता रहा। कि निगरान वज़ीर आज़म जो इस वे मौजूद है वो कह रहा है कि बिल सही आए हैं, लोग हले इन्ने ज़्यादा नहीं है जिन्हें लोग रौला पाते। ज़्यादा कितने वो कहते हड़ताल भी नहीं करनी चाहिए। सारी उम्र नहीं इन्ने आए,
1200 रुपया बड़ा अरसादार दे रहे 1800 700 1200 1300 एकदम पेट्रोल महंगा, एकदम बिजली महंगी, एकदम गैस महंगी। हाँ जी, एक साल तो देने औखे चीनी 185 दी। रोटी तंग हो गई है। की कहूँगे कि मतलब 40 साल तुम रिक्शा चलाया वा, मतलब मेरे ख्याल ना 40 साल मुल्क चलाना नहीं आया, तो रिक्शा चलाना तो सही आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो की मशवरा की दोगे कोई आवाम होने नाते? अज तो जी 15 साल पहले घूमन सी ना वो होनी चाहिए, वो आनी चाहिए। वो आनी चाहिए। वो कहती बनती वैसे नवाज शरीफ जी। चलें जी, ये कह रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सही थे, उनकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और यहाँ रेडी पे कुछ लोग सब्ज़ी ले रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की खरीद लिया? गुरबत दे विच की खरीदना जी, सब्जी खरीदनी, होर नहीं किहड़ा मुर्गा खरीदना वा। कितना बिल आ गया? बिल 30,000 रुपया। 30,000 रुपया? हाँ जी। तो कह रहे महंगाई तो नहीं वधी नहीं लिया वैसे तुसी की हले? आ बैंगन लए आ अपना तोरियां लईयां वा। किन्ने दे बन गए? 300 रुपया देता। 300 देता? हाँ जी। सही है जब ज़्यादा? भाई ज़्यादा हुण होर वो की करना, हुण फायदे लग जाण। बिल्कुल सही है जी, इनकी बात बिल्कुल सही दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, की करदे हो? किथे ते कितना बिल आया थोड़े? 6500। सही आया? भाई बिल सही नहीं है कोई भी आया। हसी जा रहे हो, लगता सही आया, घट आया थोड़े? नहीं आया, मर गए हैं। आ देखो हस के कह रहे हैं। कित्थों देने बिल? अच्छा फिर हसना नहीं सीगा? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣ। नहीं मरन की दुआ भी वैसे किसी की करनी चाहिए है। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? बिल्कुल थोड़ी आ भी गल सही। अच्छा वज़ीर आज़म कहता जी बिल नहीं इन्ने आए ਭਾਈ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 15,000 ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਟ ਹੋਇਆ। 15,000 कि ਉਹ ਚ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਕੀ ਉਹ ਘਰ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਆ? ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦੇਣੇ ਬਿੱਲ। ਉਹ ਪੱਖਾ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ। तो उधर बिल पाता है नहीं जी, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों को। हमने सिर्फ एक राय लेने की कोशिश की कि आवाम इस पर अपने इजहार राय क्या करती है। आवाम ने अपने गम गुस्से का इजहार भी किया। बिलाशुबा गालम गलोच चलाना प्रोग्राम के अंदर ना तो कतई जायज़ है, ना हम चला सकते हैं, तो उस पर हमने कुछ रुकावटें लगाई। लेकिन आवाम का जो गम गुस्सा हमने चाहा कि वो अपने एक अच्छे अल्फाज के अंदर अदा करे, लेकिन वज़ीर आज़म ने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि इतनी अभी महंगाई और इतना अभी बिल ज़्यादा नहीं आया कि लोग हड़तालों के ऊपर या एहतजाजों के ऊपर आएँ या बिल जमा ना करवाएं या बिल जलाएं। तो इस हवाले से आवाम का रद्दअमल सामने देखने को मिला। एक दोस्त अपने बच्चे लेके जा रहे हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? कहाँ काम? बिल कितना आया? बिल तो बहुत ज़्यादा है। कितना? हम थोड़ी सी फैमिली है, पिछली बार 8,000 था, ऐसे 6,000। थोड़ा सा घट गया माशाल्लाह। कौन सा घट गया है? वो 8 से 6 रुपये नहीं आया। यूनिट भी तो 130 है, और पहले कितने थे? पहले तो 200 से ऊपर था। 200 से ऊपर, 130 पे फिर भी 2,000 कम आया है। फिर भी 2,000 कम है, वो क्या कम आया है? अच्छा वज़ीर आज़म सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म कि इतनी महंगाई नहीं हुई, इतना बिल नहीं आया अभी। कुत्ता बंदा है। कुत्ता बंदा ऐसे नहीं कहना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए वैसे। क्यों? काम अच्छे करता है। वो कह रहे हैं जी काम अच्छे करें फिर अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। वज़ीर साहब देखें, लोग आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप अच्छी काम कर लें, फिर ये लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। यहाँ से हम रुक करते हैं अपने दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रुक करते हैं, उधर जानते हैं, उधर नुमाइंदगान हमारे मौजूद हैं कि वहाँ अवामी राय क्या है, उनकी ज़रा सुन लें और फिर वापस आते हैं। जी बिलाल, बिल्कुल अगर तांदलेवाला के शहरियों की बात की जाए तो तांदलेवाला के शहरी भी महंगाई का रोना रो रहे हैं, शदीद परेशान हाल हैं। अगर बिजली के बिलों की बात की जाए तो बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे से यूनिट्स की जो है वो बेतहाशा रेट्स बढ़ने से परेशान हाल हैं। बिजली की कीमतों से उसके साथ साथ पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उनके हवाले से भी शदीद परेशान हाल है। ताजरों की बात करें तो ताजर अपनी जगह परेशान हाल हैं क्योंकि कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है, ट्रैवलिंग महंगी हो चुकी है। ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो वो सवारियों के ना होने और जो है काम ना होने का रोना रो रहे हैं। इसी तरह बाज़ारों में रश इंतहाई कम हो गया हुआ है, लोग जो है वो घरों तक महदूद हो रहे हैं। लोगों ने जो 2 टाइम खाना खाते थे अब 1 टाइम खाना जो है वो खाने पर मजबूर हो चुके हैं, बिल बिजली के अदा नहीं हो पा रहे। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, ताजर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं महंगाई तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो वज़ीर आज़म साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ
कि सबसे पहले आप इधर आके देख लें कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा दी गई है कि हमारे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, वो अब उसको स्कूल जाने से हम रोक दें कि वो बाइक इस्तेमाल ना करे, गाड़ी इस्तेमाल ना करे। पेट्रोल पहले इतना महंगा था, अब उसके ज़्यादा महंगा कर दिया गया है। उसके बाद आप कह रहे हैं जी इधर महंगाई नहीं है, बिल हमसे जमा नहीं कराए जाते, हमने सफ़र भी करना होता है, सफ़र कैसे करें। बिजली का बिल इतना आ गया कि हम गरीब बंदे हैं, जो बंदे पीस के रह गए हैं कि उसको पता नहीं चलता कि हम बिजली का बिल कैसे जमा करवाएं। इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमारे बाज़ारों में देख लें कोई गुज़र नहीं हो रहा, कोई सवारी नहीं इस्तेमाल कर रहा है। पेट्रोल की भी इतनी ज़्यादा आपने रेट बढ़ा दिए हैं कि अब गरीब बंदा जो बाइक पे आता था अब रिक्शा भी नहीं इस्तेमाल करेगा तो हमारे कस्टमर किधर जाएंगे, हम खाना कहाँ से खाएंगे। इधर 1-2 टाइम का खाना पकता था, अब 1 टाइम का खाना नहीं पक रहा। हर बंदा घर में परेशान है, पेट्रोल की वजह से परेशान है, घी की वजह से परेशान है। आप वज़ीर आज़म साहब आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। अल्लाह जानता है हमारा गुज़र बुज़र पता नहीं किस तरह हम कर रहे हैं, अपने घर में अपना निज़ाम कैसे चला रहे हैं। खुदा का खौफ करें, गरीब अवाम मर रहा है, उनको रिलीफ दें, पेट्रोल में रिलीफ दें, घी में रिलीफ दें, बिजली के बिलों में भी रिलीफ दें। इतना आपने टैक्स लगा दिया है कि गरीब बंदा कहाँ से अदा करे बिल। बिजली का बिल इतना आ रहा है कि बंदा परेशान होकर रह चुका है। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर जो शहरी हैं उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं कि महंगाई तो है लेकिन कम है, बिजली के रेट्स भी कोई नहीं ज़्यादा, आप इस हवाले से क्या कहें? बहुत शुक्रिया। सिटी 41 में सिटी 41 का बड़ा ममनून मशकूर हूँ। जब भी आवाम तकलीफ़ में आई तो सिटी 41 हम गरीबों की आवाज़ बना। मैं बड़े अदब और एहतराम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब से गुजारिश करूँगा कि आप 20,000 कमाने वाले के भी वज़ीर आज़म हैं, आप 2 लाख कमाने वाले के भी वज़ीर आज़म हैं, तो आपसे बड़ी बाअदब हो के गुजारिश है कि खुदारा इस तरह का स्टेटमेंट देने से पहले अवाम को रिलीफ अगर दे दें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब एक गरीब आदमी माचिस की डिब्बी से लेकर और चाय पत्ती तक वो टैक्स देता है। इस तरह गरीब आदमी टैक्स में पिस गया, जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार है, उसका बिल भी 20-25 हज़ार। अब उसकी बाकी ज़रूरतें वो कहाँ से पूरी करेगा? उसने अपने मेडिकल के एक्सपेंडिचर देने हैं, उसने ट्रैवल करना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें हैं, और इसी तरह अब पेट्रोल का जो एटम बम गिरा दिया गया है। पहले 150 के पेट्रोल से वो एक आदमी जो है अपनी जॉब पे जाता था, टाइम बचाता था। अब अगर उसने 2-4 किलोमीटर करना है तो 100 रुपये में तो पेट्रोल भी नहीं आएगा। तो मेरी बड़ी बादब हो के और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो बाकी कंट्रीज़ को देखें, यूरोप को देखें। एशिया की काफ़ी कंट्रीज़ खुशहाल हैं, अरब बड़े खुशहाल हैं, तो पाकिस्तान बेशुमार नेमतों से माला माल है। कौन सी ऐसी नेमत है जो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के पास नहीं है? तो खुदारा कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे गरीबों को रिलीफ मिले, पाकिस्तानी खुशहाल हों, पाकिस्तान खुशहाल हो। जी बिल्कुल, जो है पाकिस्तान खुशहाल होगा तो ही जो है यहाँ पर जो है वो सर्वाइवल हो सकेगा। इसी हवाले से एक और शहरी हैं, आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि महंगाई अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब खुद सब्ज़ी लेने जाएँ बाज़ार में, पता चलेगा महंगाई है कि नहीं है। घी खरीदें, चीनी खरीदें, आपको पता चल जाएगा कि क्या भाव है। क्या महंगाई लगाई है आपने, अपने पेट पालने के लिए लगे हुए हैं। सब चोर इकट्ठे हुए हैं। महंगाई क्या, कौन कहता नहीं महंगाई? आओ पता चले, एक सूट लेके दिखाओ कपड़े वाली दुकान से, आपको पता चल जाएगा महंगाई है कि नहीं है। सब्ज़ी लेके दिखाओ, पता तो तब चलेगा। दाल लेके दिखाओ, आप घर में दाल पकवा के देखो तब पता चल जाएगा महंगाई है कि नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे, अब जो है वो बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, क्या इस हवाले से? मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, रेडी लगाता हूँ, ठीक है। मेरे पास 9,000 रुपये का बिल आया, मैं बच्चा बेच के बिल दूँगा, किराया मकान का दूँगा, क्या करूँगा? महंगाई नहीं है, कारोबार पहले नहीं है, ऐसे नमूस आए हैं कि क्या बताऊँ आपको, कंजर इकट्ठे हो गए हैं सब। बाज़ारों में जो है वो अब रश भी कम हो गया है, आप रेडी लगाते हैं, रोज़ाना कितना कमा लेते हैं, किस तरह घर चला रहे हैं? हमारा घर नहीं चल रहा, क्या चलाएं? मंडी वालों के पैसे सर पे चढ़ गए हैं, उधार ले के खा के थक गए हैं। क्या करें? मजदूर आदमी, रेडी लगाने वाला क्या करेगा? मजदूरी क्या करेगा? बताओ ना। सब्ज़ी लेने जाओ, आपको पता चलेगा कि महंगाई है कि नहीं है। दीगर मुख्तलिफ ममालिक में जो है हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन जो है यहाँ पर हुकूमत जो है वो आम आदमी को ही उस
खून चूस रही है। इसी हवाले से जो तांदलेवाला की आवाम है उनका ये कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म खुद जो है अगर बाज़ार जाकर चीज़ों को जो है वो चेक करें तो उनको आइडिया होगा कि महंगाई है या नहीं है। एक आम जो रेडी बान तबका है या आम तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो भी पिस कर रह गया है। कारोबार जो है वो ख़त्म हो गए। तांदलेवाला के शहरियों की अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इदारों से कि महंगाई और इसको कंट्रोल करने के हवाले से फ़ौरी तौर पर इक़दामात करें ताकि जो है पाकिस्तान में रहना आसान हो सके। इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है उससे जो आम आदमी का जीना है वो मुश्किल से मुश्किल तर हो चुका है। महंगी बिजली हो, महंगा पेट्रोल हो, महंगा डीजल हो, तो इसी के साथ साथ जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें भी आम आदमी की सकत से दूर हो चुकी हैं और आम आदमी के लिए जो गुजारा है, जिसके घर का बजट है, वो बनाना मुश्किल हो जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो कारोबार है उसके अंदर भी कमी देखी जा रही है और लोगों के लिए जो असूल रिज़्क़ है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का जो खाना पीना है वो महंगा से महंगा तर होता जा रहा है। तो ऊपर से निगरान वज़ीर आज़म का हालिया दिनों के अंदर बयान आया है कि इतनी महंगाई नहीं है जितना कि शोर किया जा रहा है। और इसी पर हम आवाम की जो राय है वो जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आवाम से पूछते हैं कि बकौल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की इतनी महंगाई नहीं है जितना शोर हो रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है। भाईजान, हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि इतनी महंगाई नहीं है जितना शोर हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी वो गलत कह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कितनी महंगाई हो गई है। मैं अभी सऊदीया होता हूँ, ठीक है, उधर से भी मतलब इधर आया हूँ, छुट्टी आया हूँ। मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब है। बिजली के बिल इतने आए हैं कि आवाम खुदकुशी कर रही है। और बाकी शायद देख लें आप, सब्जी देख लें, फ्रूट देख लें, जो भी है आवाम की पहुँच से सब कुछ दूर है। वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि बिल्कुल जनाब महंगाई इतनी नहीं है जितना शोर किया जा रहा है। बस वज़ीर आज़म वैसे ही कह रहा है, उसको पता नहीं है। गरीब आवाम खुदकुशी कर रही है, मर रही है, उनको क्या पता है। वो तो बस बैठे हैं अपने एसी वाले कमरे में, सुकून ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। गरीब आवाम से पूछे, बाहर निकले आगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलें और यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको देखें। यहाँ पर एक आदमी के लिए जो जीना है वो कितना मुश्किल हो चुका है और महंगाई की वजह से आम आदमी कितना परेशान है। मेरे साथ एक यहाँ पर दिहाड़ीदार जो मेहनत कश है वो भी मौजूद है। भाईजान बताइएगा कि यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं कि इतनी महंगाई नहीं है जितना शोर किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी महंगाई है? अगर महंगाई नहीं है तो आवाम बाहर क्यों निकली है? ये अगर एक गरीब आदमी जिसकी 1000 रुपये या 500 रुपये दिहाड़ी है, वो अपने शाम को बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? और देखो ना आप, घी 600 रुपये किलो है, चीनी 170 रुपये पहुँच गई है, पेट्रोल 300 रुपये ज़्यादा हो गया। आप बताएं भाई, मजदूर आदमी कहाँ जाए और क्या करे? आप यहाँ पर गन्ने का रस लगाते हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं, यहाँ पर आपका चीनी का भी इस्तेमाल है, बर्फ का भी है, पुदीना भी रखा हुआ है, तो इनके रेट कहाँ पर पहुँच गए? इनके रेट जो आप पुदीने की गट्ठी फ्री भी मिलती थी, आप वो 30 रुपये की मिल रही है। और नींबू जो है वो 100 रुपये से आप 300 रुपये चले गए हैं। अब देखो ना, हम भी अगर गिलास का रेट बढ़ाएं तो हर आदमी यही कहता है यार इतनी तो महंगाई हुई है, ठीक है जी आपने रेट बढ़ा दिया। तो जो हमारे वज़ीर आज़म का कहना है कि महंगाई इतनी नहीं है, सिर्फ शोर है, महंगाई इतनी नहीं है। महंगाई इतनी नहीं है तो हम क्यों बाहर निकले हैं? अगर महंगाई सस्ती होती, कम होती तो हम भी चुप करके अपना काम करते रहते। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने बात सुनी। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आम आदमी का जो जीना है वो मुश्किल हो चुका है। लोगों के लिए जो घर का बजट बनाना है वो मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ अशिया खुर्दोनोश नहीं है। लालियाँ एक जो ज़राई इलाका है, यहाँ पर जो बेसिकली ज़्यादातर लोगों का इंहिसार ज़राअत पर है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो यूरिया खाद है उसकी ब्लैक में फ़रोख्त और अशिया खुर्दोनोश की ब्लैक में जो फ़रोख्त है वो जारी है। अगर कहीं पर कोई सरकारी रेट्स हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता और आम आवाम के लिए जो परेशानी है वैसे ही बरकरार है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर बकौल निगरान वज़ीर आज़म के महंगाई नहीं है, सिर्फ शोर है, तो लोगों का ये कहना है कि अगर सिर्फ शोर है तो यहाँ पर आवाम एहतजाज के लिए बाहर क्यों निकली है? लोगों को इतने बिजली के बिल आए हैं तो उनके लिए जो उसको अदा करना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मौजूद है कि वो कह रहा है कि वो छुट्टी काट रहे हैं, लेकिन घर के हालात इतने ख़राब हैं तो उनके लिए जो यहाँ पर छुट्टी करना वो मुश्किल हो चुका है। घर के बिजली के बिल अदा करने मुश्किल हो चुके हैं, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो चुका है। इवन जो दवाइयाँ हैं उनके जो रेट्स हैं इस कदर ऊपर जा चुके हैं कि गरीब आदमी के लिए जो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात लेना उसका असूल बहुत मुश्किल हो चुका है। और इस वक्त लालिया शहर के अंदर जितने भी लोग हैं, अवाम है, उनके लिए जो महंगाई की वजह से जीना है वो दो भर हो चुका है और जो गरीब की हंडिया है वो टूटने के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पर लोगों का जो सकत है वो जवाब दे रही है। ज़राई इलाका होने की निस्बत से यहाँ पर जो यूरिया और
डीजल का जो खपत है वो ज़्यादा है, लेकिन उनकी भी ब्लैक के अंदर फरोख्त जारी है। और लोगों का यही कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म को एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ को यहाँ पर देखें और उनको पता चले कि ये सिर्फ शोर नहीं है, असल में महंगाई कितनी हो चुकी है कि आम आदमी को जीना मुश्किल हो चुका है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। मुख्तलिफ अजला के अंदर, तहसीलों के अंदर उन्होंने अपने इजहार राय किया और अपने गम और गुस्से का इजहार वहाँ भी लोग यही करते नज़र आ रहे हैं कि ऐसे जुमले ऐसे हालात में नहीं बोलने चाहिए जब आवाम पहले ही बहुत ज़्यादा कसम पुरसी के अंदर है, महंगाई की चक्की में पिस रही है। वहीं निगरान वज़ीर आज़म उस जल्दी के ऊपर तेल का काम ये कर देते हैं कि अभी इतनी महंगाई तो हुई नहीं, इतने बिल ज़्यादा नहीं आए कि आवाम ववेला कर रही है। और ये बात उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कही, यानी कि वो इंडायरेक्टली सहाफ़ियों से कह रहे थे कि काम तुसी चुकिया है। लेकिन हम आपके सामने अवाम के पास गए, अवाम तो यहाँ अब सबको उठाने को फिर रही है, क्योंकि अवाम अपनी मदद आपके तहत बाहर निकली भी है और वो कह रहे हैं बस हो गई है, बिल नहीं जमा करवा सकते। इस हवाले से सबको बड़ा ही ख़ास ख्याल रखने की कोशिश है। लेकिन अवाम से एक दरख्वास्त करूँगा, एहतजाज करें, सब कुछ करें, लेकिन सरकारी इमलाक समेत अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुँचाएँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, हमने इसे महफूज रखना है। पुरअमन एहतजाज ही हमारे मसाइल का हल है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।